गौतम बुद्ध, जो शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में सही दिशा देने में मदद करती हैं। एक बार की बात है, उनके पास एक युवा व्यक्ति आया जो अपने मन में उठने वाले गंदे विचारों से परेशान था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मेरे मन में स्त्रियों के प्रति अपमानजनक और अनुचित विचार आते हैं। मैं इन्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन जितना इन्हें दबाने की कोशिश करता हूं, ये उतने ही प्रबल हो जाते हैं। कृपया मुझे इनसे मुक्ति का मार्ग दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति को बड़े प्रेम से बैठने के लिए कहा। उन्होंने उसे शांतचित्त होकर सुनना शुरू किया और कहा, तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। पर पहले एक बात समझो, मन की प्रकृति को समझे बिना इसे नियंत्रित करना कठिन है। बुद्ध ने व्यक्ति को एक उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे हाथ में एक कटोरी है जिसमें तेल भरा है और तुम उसे ले जाकर कहीं रखना चाहते हो। यदि तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि तेल छलके नहीं, तो तुम्हें कदम कदम पर सतर्क रहना पड़ेगा। यदि तुम थोड़ी भी असावधानी करते हो तो तेल गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन का नियंत्रण भी पूरी सतर्कता से करना होगा। फिर उन्होंने व्यक्ति से पूछा, जब तुम स्त्रियों के बारे में अनुचित सोचते हो, तब तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? युवक ने झिझकते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा ध्यान उनकी सुंदरता, शरीर और उनके प्रति आकर्षण पर रहता है। बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तुम्हारी भूल है। मन उस पर केंद्रित हो जाता है जिसे तुम देख रहे हो। परंतु यदि तुम अपना ध्यान स्त्री की आंतरिक सुंदरता, उसकी मानवीयता और उसके संघर्षों पर केंद्रित करोगे, तो तुम्हारे विचार शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी ध्यान विधि सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई अनुचित विचार आए, तो अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि वह स्त्री भी किसी की बेटी, माँ या बहन है। उसके जीवन में भी उतने ही संघर्ष हैं जितने तुम्हारे जीवन में हैं। यदि तुम यह समझने लगो कि हर इंसान के भीतर एक आत्मा है जो समान रूप से मूल्यवान है, तो तुम्हारे विचार स्वतः ही बदलने लगेंगे। उस युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनकी शिक्षा को गहराई से आत्मसात किया। बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने विचारों का स्वामी बनना चाहिए, न कि उनका दास। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार तभी गंदे होते हैं जब तुम उन्हें गंदा मानते हो। यदि तुम अपनी सोच को प्रेम, करुणा और सम्मान से भर दोगे, तो वहां गंदगी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बुद्ध ने व्यक्ति को एक और महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, अपने मन को व्यस्त रखो। जब मन खाली होता है तो यह नकारात्मकता की ओर भागता है। यदि तुम अपने समय का उपयोग अच्छी चीजों में करोगे, जैसे अध्ययन, ध्यान या दूसरों की सेवा, तो तुम्हारा मन सकारात्मक बना रहेगा। याद रखो, मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम इसमें सुंदर फूल नहीं लगाओगे, तो इसमें जंगली खरपतवार उग आएगी। बुद्ध की यह बातें उस युवक को गहराई से छू गईं। उसने अपनी सोच को बदलने और अपने मन को नियंत्रित करने का निश्चय किया। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा है। अब वह स्त्रियों को केवल आकर्षण की वस्तु के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उन्हें समान रूप से मानवीय और सम्मानित रूप में देखने लगा था। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को संचालित करते हैं। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करें, तो हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। स्त्रियों के प्रति गंदे विचार केवल तभी समाप्त हो सकते हैं जब हम उनके प्रति अपनी दृष्टि को बदलें और उन्हें सम्मान और समानता के साथ देखें। याद रखें, यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो एक दिन आपका मन स्वतः ही शुद्ध और शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणा हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे अपने मन के विचारों से मुक्त होने में है।